जमुई जिला के बरहट थाना क्षेत्र में पुलिस टीम पर हमला करने की घटना सामने आई है। मिली जानकारी के अनुसार जमुई के बरहट थाना क्षेत्र में अवैध शराब की सूचना मिलने पर छापेमारी करने के लिए पुलिस की टीम वहां पहुंची थी। इस दौरान कुछ ग्रामीण उग्र हो गए और पुलिस टीम पर हमला कर दिया। पुलिस ने लोगों को शांत कराने की कोशिश की, लेकिन भीड़ मानने को तैयार नहीं थी। इस बीच कुछ लोगों ने पुलिस के हथियार छीनने का भी प्रयास किया। लोगों ने महिला दरोगा और पुलिस जवान को पीट दिया। हमले में 4 पुलिसकर्मी के घायल होने की सूचना है। फिलहाल पुलिस ने हमलावर ग्रामीणों की पहचान कर ली है और मामले में आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है। भागलपुर की जोगसर थाना क्षेत्र के संकट टाकिज घाट पर गंगा स्नान के दौरान बड़ा हादसा हो गया। 12 वर्षीय मनी कुमार नहाते समय फिसलकर गहरे पानी में चला गया और उसकी डूबने से मौत हो गई। जानकारी के अनुसार मोहल्ले के 5 बच्चे गंगा नहाने गए थे। इसी बीच मनी गहरे पानी में चला गया। स्थानीय लोगों ने काफी मशक्कत के बाद उसे बाहर निकाला, लेकिन तब तक उसकी जान जा चुकी थी। मृतक के पिता बाहर मजदूरी करने गए हुए थे। इधर वार्ड पार्षद संजय सिन्हा ने बताया कि बाढ़ का पानी लगातार वार्ड में घुस रहा है और हर साल इसी तरह की घटनाएं होती है, लेकिन सरकार इस पर कोई ध्यान नहीं दे रही। उन्होंने कहा कि जहां ग्रामीण इलाकों में बाढ़ पीड़ितों की मदद की जाती है, वहीं शहरी बाढ़ प्रभावित लोग अब भी मदद से वंचित है। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और सबको पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। घटना के बाद परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है और इलाके में मातम। तीसरा बार बाढ़ का पानी प्रवेश किया है और मेरा करीबन वार्ड का 100 से 150 घर इस बाढ़ के पानी से ग्रसित है, जिसका नतीजा है कि आज मेरे वार्ड का सन्नी कुमार नाम करके लड़का जो 12 साल का है, उसके पिता का नाम है गिज्जल महतो, उसका बेटा आज नहाने के क्रम में बाढ़ के पानी में डूब के मर गया। यह बहुत दुर्भाग्यपूर्ण ये घटना है और जब जब बाढ़ आता है तो मेरे वार्ड का एक न एक आदमी इसी तरह गंगा में नहाने के क्रम में डूबता है और मर जाता है, लेकिन सरकार का ध्यान इस ओर कभी नहीं जाता है। हम लोग बार बार कहते हैं कि जमुनिया नाला से जो होकर पानी आता है बाढ़ का, उसको घेराबंदी किया जाए, बाढ़ का पानी रोका जाए, जिससे गरीब लोगों के बच्चे का इस तरह अप्रिय घटना न घटे। यही हम सरकार से भी मांग करते हैं। महिलाओं को आत्मनिर्भर और उद्यमी बनाने के उद्देश्य से सरकार ने बड़ी पहल की है। मुख्यमंत्री ने घोषणा की है कि हर घर की महिला को उद्यम शुरू करने के लिए 10,000 रुपये दिए जाएंगे। साथ ही विस्तार हेतु 2 लाख तक की अतिरिक्त सहायता मिलेगी। इसी कड़ी में भागलपुर के जिलाधिकारी डॉक्टर नवल किशोर चौधरी की अध्यक्षता में समीक्षा भवन में बैठक हुई। जिलाधिकारी ने अधिकारियों को निर्देश दिया कि योजना का लाभ पूरी पारदर्शिता के साथ पात्र महिलाओं तक पहुँचे और किसी भी तरह की लापरवाही बर्दाश्त नहीं होगी। उन्होंने जल्द से जल्द लाभुकों तक सहायता पहुँचाने पर जोर दिया। आप अवगत है कि मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना महोदय के द्वारा घोषणा की गई है। तो जीविका समूह की जितनी दीदियां हैं अथवा अन्य लोग हैं जो जीविका समूह के लिए एलिजिबल है और रोजगार करना चाह रहे हैं, तो उसके संबंध में ही जो अपनी ग्रामीण विकास विभाग का जो निर्देश प्राप्त हुआ है, इससे संबंध में सभी जीविका के सदस्यों को खास करके हमारे समस्त अधिकारियों को ब्रीफ किया गया। इस योजना को क्रियान्वयन लोग तरीके से कैसे कर सकते हैं, कल माननीय मुख्यमंत्री महोदय के द्वारा इसको ब्रीफ किया जाएगा और ये सौगात यहाँ के आम जनों को सौंपा जाएगा, सौगात किया जाएगा। उसके उपरांत हम लोग महिलाओं को रोजगार देने के लिए जो आर्थिक सहायता होता है उसके तहत काम करेंगे और बहुत जल्द भागलपुर की समस्त महिलाएं जो भी रोजगार के लिए इच्छुक है उनके खाते में आते हैं। भागलपुर में कांग्रेस की माई बहन योजना को लेकर राजनीतिक बयानबाजी तेज हो गई है। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष दिलीप जायसवाल और जेडीयू के मंत्री विजय चौधरी ने इस योजना के रजिस्ट्रेशन अभियान पर सवाल उठाए हैं। उनका कहना है कि कांग्रेस पार्टी को सरकार बनने की उम्मीद नहीं है, इसलिए वो लोगों को गुमराह कर रही है। इस पर कांग्रेस विधायक अजीत शर्मा ने पलटवार किया। उन्होंने कहा कि बीजेपी और जेडीयू के नेता यह कैसे तय कर सकते हैं कि इंडिया गठबंधन की सरकार नहीं बनेगी, इसका फैसला जनता करेगी। उन्होंने भरोसा दिलाया कि सरकार बनने पर कांग्रेस अपने सभी वादों को पूरा करेगी। अजीत शर्मा ने आगे कहा कि कांग्रेस के डर से ही एनडीए ने महिलाओं का पेंशन बढ़ाया और कई नई घोषणाएं की। उन्होंने भागलपुर से हवाई सेवा शुरू नहीं होने का मुद्दा भी उठाया। शर्मा का आरोप है कि वो लगातार 3 बार से भागलपुर के विधायक हैं, इसी वजह से सरकार यहां से हवाई सेवा शुरू नहीं कर रही। इस संबंध में कई बार सदन में सवाल उठाए गए, लेकिन आज तक हवाई सेवा शुरू नहीं हो सकी। आप जो नाम बोल रहे हैं दिलीप जायसवाल जी तो अध्यक्ष हैं,
बिहार के बीजेपी के विजय चौधरी जी भी मंत्री है। क्या उनको पता नहीं है कांग्रेस की जहाँ सरकार है, चाहे वो झारखंड हो, तेलंगाना हो, कर्नाटक हो, सब जगह हम लोग माँ बहन योजना में पैसे दे रहे हैं। ये जो हम लोगों ने घोषणा किया है, निश्चित तौर पर हमें जहाँ सरकार है वहाँ हम दे रहे हैं। और इस बार उनको पता नहीं है कि सरकार नहीं बनेगी बोल रहे हैं। क्या जनता तय करती है कि वो दोनों आदमी तय करेंगे, दिलीप जायसवाल जी और विजय चौधरी जी, कि सरकार किसकी बनेगी? जनता तय करती है। इस बार बिहार की जनता तय करेगी और इंडिया गठबंधन महागठबंधन की सरकार बनेगी। और आपको बता दें, जो हम लोग रजिस्ट्रेशन करवा रहे हैं, हमारे विधानसभा में भी बहुत सारे हुए हैं। सबसे हम लोग अभी इतना कर रहे हैं और बता दें आपको, सरकार बनेगी तो मिलेगा माए बहनों को भी, इलाज के लिए भी 25 लाख मिलेगा, 3 से 5 डिसमिल जमीन मिलेगा, उद्योग के लिए 2 लाख रुपया मिलेगा। जो जो घोषणा हम लोग कर रहे हैं सरकार बनने के बाद करेंगे। आज तक कांग्रेस पार्टी का इतिहास रहा है, भारतवर्ष को आजाद कराने से लेके जो भी विकास हुआ, आर्थिक स्थिति मजबूत हुई देश की, वो कांग्रेस पार्टी ने किया है। आज 11 वर्षों में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, एनडीए की सरकार है, क्या काम किया है? आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने कहा था 2 करोड़ युवकों को प्रत्येक वर्ष रोजगार देंगे। 11 वर्ष बीत गए, क्या एक भी रोजगार मिला? अभी चुनाव का वक्त आया है तो आप वृद्धा पेंशन इसमें 400 दे रहे थे, अभी 1100 कर रहे हैं, इसी डर से कि हम लोग 2500 देंगे महिलाओं को सम्मान राशि। और आप तो डर गए हैं। और इस बार जनता ने, बिहार की जनता ने मन बना लिया है बिहार के विकास के लिए। आज जो पलायन हो रहा है, लोग बाहर 30% से अधिक, मेरे भागलपुर में भी बाहर लोग काम करने जाते हैं, जो रोजगार नहीं है, कोई फैक्ट्री नहीं लगाई गई। हवाई सेवा मैंने हर बार विधानसभा उठाया, हवाई सेवा शुरू करिए भागलपुर में। भागलपुर एक बहुत बड़ा जिला है, लेकिन आज तक नहीं किया। जानबूझ के, चूंकि हम 3 बार से विधायक है, जानबूझ के यहाँ से कोई काम नहीं करते हैं। इस बार जनता मन बना चुकी है और पूरे बिहार में गठबंधन महागठबंधन की सरकार बनेगी। कांग्रेस पार्टी को आईना मत दिखाइए, सूरज को आईना दिखाइएगा, सूरज को कोई फर्क नहीं पड़ता, कांग्रेस पार्टी को भी कोई फर्क नहीं पड़ता। और आप इस बार हम लोग की महागठबंधन इंडिया गठबंधन की सरकार बनेगी और बिहार का विकास होगा। क्या आप कंप्यूटर कोर्स करना चाहते हैं, वो भी कम खर्च में? तो आ गया शानदार मौका। ज्ञानदीप कंप्यूटर एजुकेशन लेकर आया है शानदार ऑफर। एडीसीए कोर्स अब सिर्फ 1505 रुपए में। डीसीए, डीटीपी, टेली विद जीएसटी और हार्डवेयर सॉफ्टवेयर के अन्य कोर्स भी उपलब्ध हैं, वो भी फी में 60% की भारी छूट के साथ। एसी स्मार्ट क्लासरूम और एसी लैब की सुविधा, 5 दिन का फ्री डेमो क्लास भी उपलब्ध है। गर्ल्स और आर्थिक रूप से कमजोर छात्रों को 50% तक की छूट। बुक, आई कार्ड, एडमिशन फॉर्म बिल्कुल फ्री। हमारा हेड ऑफिस का पता है महादेव सिंह कॉलेज रोड, सराय भागलपुर। हमारे ब्रांच का पता है ततारपुर थाना के अपोजिट, यूनिवर्सिटी रोड, सराय भागलपुर। हमारे दूसरे ब्रांच का पता है हनुमान मंदिर के निकट, एसएम कॉलेज रोड, छोटी खंजरपुर, भागलपुर। तो अभी संपर्क करें और अपने करियर को दीजिए एक नई उड़ान, सिर्फ ज्ञानदीप कंप्यूटर एजुकेशन के साथ। भागलपुर का पहला NABH मान्यता प्राप्त अस्पताल ओम ENT एंड मैटरनिटी हॉस्पिटल। यहाँ मिलती है कान, नाक, गले और मैटरनिटी संबंधित अत्याधुनिक सुविधाएं। यहाँ ब्लडलेस और दूरबीन विधि, एंडोस्कोपी, ब्रोंकोस्कोपी और मॉड्यूलर ऑपरेशन थिएटर की सेवाएं 24 घंटे उपलब्ध है। साथ ही यहाँ ऑडियोलॉजी और स्पीच थेरेपी की भी सुविधा उपलब्ध है। महिलाओं के लिए मॉड्यूलर लेबर टेबल और सिजेरियन सेक्शन टेबल के साथ 24 घंटे संपूर्ण मैटरनिटी की सुविधा उपलब्ध है। साथ ही यहाँ बांझपन के इलाज के लिए सेवाएं उपलब्ध है। हमारे यहाँ कैशलेस सुविधा उपलब्ध है। हमारा लक्ष्य आपकी सेहत और सुरक्षा। ओम ENT एंड मैटरनिटी हॉस्पिटल, हर कदम पर आपके साथ। नमस्कार, मैं डॉक्टर अजय कुमार सिंह, शिशु रोग विशेषज्ञ, बिहार झारखंड में अग्रणी मेरा स्नेह अस्पताल, जो सबसे पहले बिहार झारखंड में कृत्रिम श्वसन मशीन यहाँ आया, ब्लड गैस एनालाइजर आया, और एक नायाब मशीन क्रिटिकल जो देर से रोए बच्चे में इलाज में बहुत सक्सेसफुल है और वह विकलांगता से बचाता है और बचने की संभावना बढ़ती है। वो मशीन जो देर से रोया बच्चा है उसमें 3 डिग्री कम टेम्परेचर पर रखा जाता है और 3 दिन के लिए रखा जाता है, लेकिन वो 6 घंटे के अंदर उसको उसमें रखना पड़ता है। तो आप इसका लाभ उठाएं। और दूसरी बात, जो आयुष्मान योजना है उसके तहत 5 लाख का चिकित्सा आप अपने नवजात के लिए, बच्चों के लिए आप।
भागलपुर जिले के नाथनगर थाना क्षेत्र के अजमेरीपुर रसीदपुर पुल के पास नहाने के दौरान बड़ा हादसा हो गया। यहाँ 3 बच्चे नदी में डूब गए, जिनमें से 2 की मौत हो गई, जबकि एक की हालत गंभीर बताई जा रही है। पहचान परवीन मंडल के 13 वर्षीय बेटे रबला कुमार, लक्ष्मी मंडल के 14 वर्षीय बेटे राजा कुमार और गोपी मंडल के 12 वर्षीय बेटे रामू कुमार के रूप में हुई है। बताया जाता है कि तीनों बच्चे नहाने गए थे, तभी गहरे पानी में चले गए। ग्रामीणों ने घटना की जानकारी तुरंत पुलिस को दी। सूचना पर नाथनगर थाना अध्यक्ष राजीव रंजन सिंह टीम के साथ मौके पर पहुंचे और शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। घायल बच्चे का इलाज जारी है। वहीं गांव में इस हादसे से मातम छा गया और परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। भागलपुर के अंग सांस्कृतिक भवन में आयोजित हुआ अभिव्यक्ति कार्यशाला का समापन समारोह बड़े ही गरिमामय ढंग से संपन्न हुआ। इस अवसर पर महिला कलाकारों की समूह चित्र प्रदर्शनी, फोटोग्राफी प्रदर्शनी, नाटक का मंचन और एंकरिंग से जुड़े प्रशिक्षुओं की प्रस्तुति ने कार्यक्रम को यादगार बना दिया। समापन अवसर पर कार्यशाला से जुड़े सभी प्रशिक्षु एवं प्रशिक्षकों को प्रमाण पत्र देकर सम्मानित किया गया। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि भागलपुर जिलाधिकारी डॉक्टर नवल किशोर चौधरी ने अपने संबोधन में सभी प्रतिभागियों को भविष्य की शुभकामनाएं देते हुए विज्ञान और कला के बीच मौजूद सूक्ष्म अंतर को सरल शब्दों में समझाया। इस मौके पर शिक्षाविद राजीव कांत मिश्रा, वरिष्ठ साहित्यकार डॉक्टर रंजन, कथक गुरु मिथिलेश कुमार, मंजूषा गुरु मनोज पंडित, उलूपी झा समेत बड़ी संख्या में कलाकार, उनके परिजन और कला प्रेमी मौजूद रहे। आगत अतिथियों का स्वागत जिला कला संस्कृति पदाधिकारी अंकित रंजन ने किया। कार्यशाला में शामिल कलाकारों ने जहां अपनी प्रतिभा का परिचय दिया, वहीं दर्शकों ने भी इसे भरपूर सराहा। आर्ट्स एक हमारी बहुत बड़ी विधा है, जिसमें कि अभिव्यक्ति, जो मंच संचालन है, फोटोग्राफी है, पेंटिंग है, इन सारे का एक समागम है। इन सभी को लेकर के पहली बार यहाँ इस भागलपुर ज़िले में ऐसे मंच का निर्माण किया गया है, जहाँ के कई प्रशिक्षकगण भी आए, कई अनुभवी लोग आए और कई प्रशिक्षु भी आए, जिन लोगों ने प्रशिक्षण लिया और लोग काफ़ी खुश हैं। मैं सभी लोगों को शुभकामनाएं देता हूँ, बधाई देता हूँ और मैं एक ही आग्रह करूँगा तमाम लोगों से कि आर्ट एक बहुत बड़ी विधा है, हमें उससे समझने की और सीखने की ज़रूरत है और हम अपने लोकल आर्ट्स को प्रमोट करें, हम अपने अभिव्यक्ति के आर्ट्स को प्रमोट करें, अपने दिमाग में भी आर्टिस्टिक चीज़ों को हम प्रोड्यूस करें, क्रिएटिविटी को प्रोड्यूस करें और इसके लिए प्लेटफॉर्म बनाया गया है, तो इस प्लेटफॉर्म का लाभ लें। सर, साइंस से आर्ट्स अलग कैसे भी आपने जो डिफाइन किया वहाँ पे अंदर में अपने संबोधन में, वो थोड़ा बता दें। मैं आपको अवगत कराना चाहूँगा कि यदि विज्ञान जो वैज्ञानिक रूप से कुछ भी निर्माण हुआ है, यदि हम इमोशंस उसमें डाल दें तो चीज़ें अलग होगी, और यदि किसी ह्यूमनॉइड या ह्यूमन बीइंग से यदि इमोशंस निकाल दें तो मशीन हो जाएगी। मशीन और इंसान में एक ही अंतर है, जो हमारा इमोशंस है, हमारा जो कॉर्टेक्स लेवल का डेवलपमेंट है, हमारा जो ब्रेन का डेवलपमेंट, स्पेशली मिड ब्रेन का डेवलपमेंट है, ये यूनिक चीज़ें हैं, ऊपर वाले ने दिया है। तो उस मिड ब्रेन के डेवलपमेंट को भी हम लोग प्रॉपर्ली यूज़ करें, कॉर्टेक्स को के डेवलपमेंट को हम लोग यूज़ करें और अपने इमोशंस को देखते हुए अपने जो विभिन्न प्रकार की अभिव्यक्तियाँ हैं उसको हम लोग इम्प्रूव करें, काफ़ी बेहतर होगा। भागलपुर जिले में आज अनंत चतुर्दशी पर्व बड़े ही धूमधाम और श्रद्धा के साथ मनाया गया। सुबह से श्रद्धालु ध्यान स्नान करके घरों और मंदिरों में भगवान विष्णु के अनंत रूप की पूजा अर्चना में जुट गए। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार भाद्रपद मास की शुक्ल पक्ष की चतुर्दशी तिथि को यह पर्व मनाया जाता है, जिसे अनंत चतुर्दशी या अनंत चौदस कहा जाता है। इसी दिन 10 दिनों तक चलने वाले गणेश उत्सव का समापन भी होता है। पूजा के बाद श्रद्धालु अपने हाथों में 14 गांठों वाला अनंत सूत्र बांधते हैं, जिसे जीवन में कष्ट और बुरे प्रभाव दूर करने वाला माना जाता है। भागलपुर में पूजा कर रहे पंडित अशोक झा ने बताया कि अनंत भगवान यानी भगवान विष्णु की पूजा पूर्ण श्रद्धा और विधि विधान से करने पर भक्तों के जीवन में सुख, शांति और समृद्धि आती है। ये अनंत भगवान का कथा जो है हर साल की तरह इस साल में मनाया जाता है और अनंत भगवान का कथा सुनने से घर में सुख, समृद्धि, धन दौलत की वृद्धि बरकत होता है और इच्छा अनुसार दीर्घ आयु कामना के लिए इस व्रत को करते हैं कि घर में सुख शांति विराजमान हो, इसलिए हम अनंत भगवान का कथा सुनते हैं।
ये भगवान विष्णु नारायण देवता का पूजन है। इसको अनंत भगवान कहते हैं। अनंत भगवान के नाम से यह कथा जो है ये प्रचारित है और विख्यात भी है कि अनंत भगवान के नाम से कथा यह विचारित है और इसको प्रेम पूर्वक श्रद्धा पूर्वक लोग श्रद्धा से मनाते हैं और कथा सुनकर अनंत भगवान का 14 गांठ वाला बंधन हाथ में बांधते हैं और शुभ शांति की संदेश लेके जाते हैं कि हमारे जीवन में सुख शांति का अनुभव प्रदान हो, इसलिए यह व्रत हम श्रद्धा पूर्वक करते हैं। प्रभाव पड़ता है इस कथा भाद्रपद में ये चतुर्दशी तिथि को कथा सुनने से मौसम का भी प्रभाव पड़ता है और जीवन का शरीर का सारा कष्ट का निवारण होता है। भागलपुर के पीरपैंती विधानसभा क्षेत्र में होने वाले भाजपा कार्यकर्ता सम्मेलन को लेकर जोर शोर से तैयारियां चल रही हैं। इसी क्रम में भाजपा के पूर्व विधायक अमन कुमार पासवान ने शेरमारी समेत कई इलाकों का दौरा किया और ग्रामीणों व दुकानदारों से संवाद किया। अमन कुमार पासवान ने अपील किया कि अधिक से अधिक संख्या में लोग सम्मेलन में शामिल हो। इस दौरान पासवान ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की सरकार द्वारा पिछले 5 वर्षों में किए गए विकास कार्यों पर विस्तार से चर्चा की।